everyone, Jai Jinein and welcome back to my channel Tiara's Creative Universe. So today's video is based on home organization. वैसे तो होम ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में ही बहुत बड़ा वर्ड है। हम घर में कितनी भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख ले, लेकिन हमेशा हमें ये लगता है कि ये इनकम्प्लीट है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। मैंने अपने वीडियो में थोड़ा सा होम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट कवर किया है, लेकिन उन्हें मैंने कवर करने के लिए कुछ DIYs किए हैं, जो कि मैंने प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं, फूड कंटेनर्स, जो डिस्पोजल फूड कंटेनर्स होते हैं, उन्हीं का रीयूज़ करके मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है उन्हें ऑर्गेनाइज्ड करके रखी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। आई एम श्योर आप सबके घर पे भी इस तरीके के डिस्पोजल कंटेनर्स अवेलेबल होंगे ही। जब भी हम होटल से कुछ खाना ऑर्डर करते हैं या हमने कोई आइसक्रीम ऑर्डर की है, कुछ भी ऑर्डर किया है, स्वीट्स ऑर्डर की है, तो इस तरीके के डिस्पोजल कंटेनर्स हमें मिल जाते हैं, जिनका यूज़ होने के बाद हमें लगता है कि अब ये कंटेनर्स हमारे कोई काम के नहीं है और इसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन घर की कोई भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र लगता ही है। ये ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक नया ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करें। हम इन्हीं चीज़ों का रीयूज़ करके चीज़ों को अच्छे से सेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और इनका हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये कुछ डिफरेंट शेप एंड साइज़ के डिस्पोजल कंटेनर्स है, जिसका यूज़ मैं घर की छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए करने वाली हूँ और इनका रीयूज़ करके मैं अपनी घर की कुछ चीज़ों को सेट करूँगी। कैबिनेट्स के ड्रॉर अगर इस तरीके से मैसी हो तो हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उस टाइम पे हमें वो मिलती भी नहीं है। साथ ही साथ हमारा आधे से ज़्यादा समय उसे सर्च करने में निकल जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टेशनरी आइटम्स भी है, टीवी रिमोट्स है, वॉचेस है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये क्लटर फ्री भी दिखेगा और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इजीली हम यहाँ से ले भी सकते हैं। इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने इसे पूरा एम्प्टी कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पेपर लाइनर यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी शीट यूज़ कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर एक पेपर लाइनर यूज़ किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरीके के कुछ डिस्पोजल जो कंटेनर है इनका यूज़ करने वाली हूँ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये देख लेती हूँ ये किस तरीके से सेट होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर चीज़ें ऑर्गेनाइज करूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये जो ड्रॉर था इसे ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अच्छे से उनके सेक्शंस में ऑर्गेनाइज करके रखी है। जैसे मैंने यहाँ पर कॉइन्स रखने के लिए ये जो अलग से सेक्शन बना हुआ ये है, यहाँ पे कीज सारी रख दी है, यहाँ पर कुछ वॉच और यहाँ पर ये इस तरीके के विजिटिंग कार्ड्स रखे हैं। और बैक साइड में जो कंटेनर रखा है यहाँ पर मैंने सारा स्टेशनरी सप्लाईज रखा है, सीज़र, स्केल या फिर सेलो टेप हो या फिर स्टेपलर्स हो, पेन, पेंसिल, तो सारी जो भी स्टेशनरी वाला आइटम है वो मैंने बैक साइड में रखा है। और फ्रंट साइड में मैंने कुछ जो जल्दी हमें कीज चाहिए रहती है वो सारी चीज़ें मैंने एक तरफ रख दी है। और साइड में मैंने यहाँ पे टीवी का रिमोट भी रख दिया है। तो अब ये जो ड्रॉर है काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड दिख रहा है, क्लटर फ्री दिख रहा है। मेरे पास इस तरीके का एक कंटेनर था जिसे मैंने थोड़ा सा ब्यूटीफुल लुक देने के लिए यहाँ पर कुछ कलरफुल जो टेप होती है, डिज़ाइनर टेप होती है, उनका यूज़ किया है। साथ ही साथ मेरे पास कुछ फ़िश शेप के जो स्टिकर्स थे उनका मैंने यूज़ किया है। आप चाहे तो इस पर कोई भी कलर कर सकते हो, एक्रेलिक पेंट कर सकते हो, कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, बट मुझे ये इस तरीके से अच्छा लग रहा था। तो अपने ड्रेसिंग एरिया में थोड़ा सा ब्यूटीफुल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके की टेप यूज़ की है। आप चाहे तो कोई भी तरीके की टेप यूज़ कर सकते हो इसे थोड़ा सा ब्यूटीफुल लुक देने के लिए। मैंने यहाँ पर इस कंटेनर में इस तरीके से जो रबर बैंड्स है, क्लचर्स है, उन्हें रखने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है। जब भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तब ये इधर उधर मिसप्लेस हो जाते हैं। इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़र्स में एक ही साथ ये सारी चीज़ें रख दे तो इजी टू एक्सेस रहेगा। जब भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी सारी चीज़ें हमें एक ही प्लेस पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने हेयर बैंड्स एंड क्लचर्स को रखने के लिए ये वाले कंटेनर का यूज़ किया है और इस तरीके से डेकोरेट करके मैं इसे अपने ड्रेसिंग एरिया में रखूँगी, जिससे ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल लुक भी देगा।
नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइज़र है ये भी एक छोटा सा डिस्पोज़ल कंटेनर है। मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो सबसे पहले तो मैं इसे लास्ट कंटेनर की तरह थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी ताकि ये मेरे जो ड्रेसिंग एरिया है उसमें थोड़ा सा ब्यूटीफुल लग सके, सुंदर सा दिख सके। तो सबसे पहले मैं इसे डेकोरेट कर देती हूँ। लास्ट कंटेनर की तरह इस कंटेनर को भी मैंने इसी तरीके की डेकोरेटेड टेप से इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, जिससे ये पहले से थोड़ा सा अच्छा लुक दे रहा है। तो इसका यूज़ मैं बेसिकली दिस इज़ वेरी सिली थिंग बट दिस इज़ फैक्ट कि इस तरीके की मैं बिंदी का यूज़ करती हूँ। तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी हम बिंदी का यूज़ करते हैं और इस डिब्बी को जब भी ओपन करते हैं तो बहुत सारी बिंदी निकालते समय भी गिर जाती है और छोटी छोटी सी बिंदियाँ हैं ऐसी गिरती फिरती रहती हैं और जब भी हमें चाहिए रहती है कहीं ना कभी ये डिब्बी भी मिसप्लेस हो जाती है। तो मैंने इस तरीके के कंटेनर का यूज़ इस तरीके की छोटी छोटी जो डिब्बियाँ आती है बिंदी की उन्हें रखने के लिए किया है। साथ ही साथ जो ब्लैक वाली जो छोटी सी स्टोन वाली बिंदी होती है ये हमेशा मेरे हाथ गुम हो जाती है, ये मिलती ही नहीं है मुझे। तो मैंने इस तरीके के कंटेनर का यूज़ किया है, ऑर्गेनाइज़र का यूज़ किया है इन छोटी छोटी डिब्बियों को, जो बिंदी की डिब्बियाँ हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो एक ही जगह पे अब मुझे सारी तरीके की बिंदी मिल जाती है और साथ ही साथ अगर ये डिब्बी ओपन भी हो जाती है, इनमें से बिंदियाँ गिर भी जाती है तो वो इसी कंटेनर के अंदर गिरती है। इस तरीके की जो आइसक्रीम के कंटेनर्स है हम इनका यूज़ अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम इसे एज ए प्लांटर यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई स्टेशनरी आइटम रखने के लिए कर सकते हैं। मैं इसका यूज़ एज अ ट्रैश बिन करने वाली हूँ जिसे मैं अपने सिंक एरिया के पास रखूँगी, या फिर आप चाहे तो आप इसे अपने बेडरूम में रख सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि चॉकलेट के रैपर से या फिर कुछ कागज़ के पीसे से उन्हें हम इसे ट्रैश कर सकते हैं इस बिन में। तो एज अ ट्रैश बिन मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने इस ट्रैश बिन को अपने ड्रेसिंग एरिया के पास ही रख दिया है और इसे थोड़ा सा हाइट देने के लिए मैंने यहाँ पर एक डिस्पोजल कंटेनर रखा है अपसाइड डाउन, और यहाँ पर मैंने इस कंटेनर का यूज़ मैं एज ए ट्रैश बिन करने वाली हूँ। जब भी मैं अपनी डॉटर के साथ मार्केट जाती हूँ, चाहे वो 1 घंटे के लिए ही क्यों ना जाऊँ, आधे घंटे के लिए क्यों ना जाऊँ, मैं हमेशा इस तरीके का एक बॉक्स कैरी करती हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा ड्राई स्नैक्स रखती हूँ। चाहे आप इसमें रखना चाहो तो ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, चॉकलेट्स हो, वेफर्स हो, या फिर चिक्की, कोई भी तरीके का आप ड्राई स्नैक्स इसमें रख सकते हो। तो मैं हमेशा इस तरीके का ये हल्दीराम का जो बॉक्स है हमेशा मैं इसे यूज़ करती हूँ। और साथ ही साथ ये फ्लैट होने के कारण काफ़ी हैंडी भी होता है और इसे हम इजीली अपने बैग्स में, जो भी सैक हो या आप आपका हैंड बैग रख रहे हो उसमें आप इजीली इसे रख सकते हो। साथ ही साथ अगर ये मिसप्लेस हो जाता है, गुम हो जाता है या टूट जाता है तो हमें ये रिग्रेट नहीं रहता कि हमने एक अच्छा सा लंच बॉक्स मिस कर दिया है, घुमा दिया है। तो हम इस तरीके का एक कंटेनर यूज़ कर सकते हो अपने डॉटर के लिए या फिर अपने लिए, जो भी आपको ड्राई स्नैक्स रखना हो उसके लिए। तो मुझे ये पर्सनली बेसिस पे बहुत ही अच्छा लगता है। ये फ्लैट होने के कारण बहुत ही ज़्यादा हैंडी भी होता है और इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं हम इसे। इस तरीके के जो लीड वाले कंटेनर्स आते हैं इनका यूज़ हम अपने बच्चों के छोटे छोटे से जो टॉयज़ होते हैं उन्हें अरेंज करने के लिए कर सकते हैं। ये एज एन ऑर्गेनाइज़र ही वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी डॉटर्स के कुछ अल्फ़ाबेट से उन्हें अरेंज करने के लिए किया है। तो जब भी मेरी डॉटर को उसके टॉयज़ चाहिए रहते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट लीड होने के कारण उसे पता चल जाता है कि मेरे जो अल्फ़ाबेट्स है वो इस कंटेनर में रखे, इस बॉक्स में रखे हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी इन कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आई नो वी कैन परचेज ऑर्गेनाइजर्स फॉर एवरीथिंग, बट अगर हम इन्हीं चीज़ों का रीयूज़ कर लेते हैं, ये डिस्पोजल कंटेनर्स का छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो बहुत सी चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने एनवायरनमेंट को कुछ हद तक सेव कर सकते हैं। सेकंड, हमारे घर की कुछ हद तक ही सही पर डीक्लटरिंग भी हो जाती है। थर्ड चीज़ ये है कि ये ऑर्गेनाइजर्स अगर घूम जाते, टूट जाते तो हमें इस बात का रिग्रेट नहीं होता कि हमने एक महंगा और अच्छा ऑर्गेनाइज़र खो दिया है।
तो हम इन्हीं चीज़ों का रीयूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ों को, जिन ऑर्गेनाइजर्स की हमें नीड है वो डेफिनेटली वी कैन परचेस इट, बट हम इन्हीं चीज़ों को अगर छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए रीयूज़ करते हैं तो हम काफ़ी हद तक पैसा भी बचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।